एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक ग्राम सेवक को जो है वो रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए पकड़ा है। नमस्कार, आप लोग जेके सनराइज देख रहे हैं और मैं नरेश चौधरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आपको बता दूं कि एंटी करप्शन ब्यूरो ने बांदीपुरा में एक ग्राम सेवक को जो है वो रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। और ये ग्राम सेवक जो है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक शख्स को जो है वो अपना पैसे दिलवाने के लिए, जो आप सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो है आपको जो है वो किस्त मिलती है, जिससे आप लोग जो है अपना मकान जो है वो बना सकते हैं। जो भी डिजर्व करता है, जो गरीब है, उसके लिए सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री आवास योजना की एक स्कीम जो है वो बनाई गई है। और स्कीम का जो है लाभ उठाने के लिए आपको रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में जो है वो जाना पड़ता है। और मैं आपको बता दूं, यहाँ पर एक ग्राम सेवक जो है वो जियो टैगिंग के लिए, यानी कि मौजूदा साइट पर जाने के लिए एक शख्स से जो है वो 10,000 रुपए की रिश्वत जो है वो मांग रहा था। और उसी के चलते एंटी करप्शन ब्यूरो ने उसे जो है वो रंगे हाथों पकड़ा है। मैं आपको ये पूरी खबर जो है वो विस्तार से बता देता हूं कि आखिर ये मामला पूरा है क्या। एंटी करप्शन ब्यूरो ने कल एक ग्राम सेवक को जो है वो गिरफ्तार किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ उठाने के लिए जियो टैगिंग करने के लिए शिकायतकर्ता से 2500 रुपए की रिश्वत मांगने और स्वीकार करने के आरोप में बांदीपुरा जिले के ब्लॉक अरिन के ग्राम सेवक को जो है वो गिरफ्तार किया है। जहां पर एंटी करप्शन ब्यूरो को ब्लॉक अरिन जिला बांदीपुरा के निवासी से रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ब्लॉक अरिन जिला बांदीपुरा के ग्राम सेवक के खिलाफ एक शिकायत जो है वो मिली, जिसमें आरोप लगाया गया कि ग्राम सेवक जो है वो 6,000 रुपए की रिश्वत जो है वो मांग रहा है जियो टैगिंग करने के लिए। यानी कि जियो टैग करने के लिए ग्राम सेवक जो है वो 6,000 रुपए की रिश्वत जो है वो मांग रहा था। और शिकायतकर्ता द्वारा ये आरोप लगाया गया कि वर्ष 2023 में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मामले में एक पक्का घर का निर्माण के लिए मंजूरी दी गई थी, जिसके लिए उन्हें रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से अपने बैंक खाते में माध्यम से 50,000 रुपए की प्रारंभिक किस्त जो है वो प्राप्त हुई। जो पहली किस्त है वो 2023 में 50,000 रुपए की इस शख्स को जो है वो मिली थी। और उन्होंने आगे कहा कि उनसे उस पैसे से घर का जो है वो प्लेंथ पूरा कर लिया। जो एक प्रक्रिया है, स्टार्टिंग में आपको इसका प्लेंथ जो है वो करना होता है, और उन्होंने अपना प्लेंथ भी जो है वो कंप्लीट कर लिया। और आगे की किस्तों के लिए उन्होंने कुछ दिन पहले बीडीओ कार्यालय अरिन का दौरा किया। जो अगली किस्त लेनी थी उसके लिए वो बीडीओ ब्लॉक गए, जहां अधिकारियों ने उन्हें दूसरी किस्त जारी करने के मामले को आगे बढ़ाने के लिए उक्त स्थल के लिए जियो टैग की आवश्यकता के बारे में जो है बताया। वहां पर जो डिपार्टमेंट के लोग थे उन्होंने कहा कि जियो टैग करना होगा, वहां पर जाकर साइट देखनी होगी। और तदनुसार शिकायतकर्ताओं को बताया गया कि संबंधित ग्राम सेवक साइट का दौरा करेंगे और आवश्यक कार्रवाई जो है वो आगे की करेंगे। यानी कि उनको डिपार्टमेंट की तरफ से, लोगों की तरफ से कहा गया कि आपका ग्राम सेवक वहां पे आएगा, वो साइट देखेगा, जियो टैग करेगा, और उसके बाद जो है वो आपकी अगली किस्त जो है वो आपको मिलेगी। उन्होंने कहा कि शिकायतकर्ता ने आगे खुलासा किया कि 21/4/2024, यानी कि ये 2 दिन पहले की बात है कि ग्राम सेवक ने साइट का दौरा किया और शिकायतकर्ता से 10,000 रुपए की रिश्वत की मांग की। पहले 10,000 रुपए की रिश्वत की मांग की, लेकिन अंत में सौदा जो है वो 6,000 में तय हुआ। और शिकायतकर्ता को 22 अप्रैल को 2,500 रुपए और दूसरी किस्त मिलने के बाद बाकी रकम देने को कहा। 6,000 रुपए में पूरी बात खत्म हुई। 2,500 रुपए का पहले लेने के लिए कहा, बाकी के पैसे जो है किस्त मिलने के लिए बाद में जो है शिकायतकर्ता का जो कहना है। इन परिस्थितियों में शिकायतकर्ता ने एंटी करप्शन ब्यूरो से संपर्क किया और उसने रिश्वत मांगने के लिए ग्राम सेवक के खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई की अनुरोध किया। यानी कि कानूनी कार्रवाई उसके खिलाफ हो, ये एंटी करप्शन ब्यूरो से उस शिकायतकर्ता ने अनुरोध किया। और जांच के दौरान एक ट्रैप टीम का गठन किया गया, जो सफल जाल बिछाया। आरोपी ग्राम सेवक को शिकायतकर्ता से 2,500 रुपए की रिश्वत मांगते और स्वीकार करते हुए रंगे हाथों जो है वो पकड़ लिया। यानी कि रंगे हाथों एंटी करप्शन ब्यूरो ने इस ग्राम सेवक को जो है वो पकड़ लिया और सभी कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद आरोपी को तुरंत हिरासत में ले लिया गया। मौजूदा गवाहों की मौजूदगी में उसे कब्जे से रिश्वत की रकम भी बरामद कर ली गई। मामले में आगे की जांच जारी है। तमाम धाराओं के तहत जो है उस ग्राम सेवक के खिलाफ जो है वो मामला दर्ज कर लिया गया। आगे की जांच जो है वो जारी है। पर कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, अगर जिस तरह से रिश्वत के कई सारे इस तरह के मामले जो हैं वो सामने आते हैं, जहां एक सरकार स्कीम बनाती है, जिन लोगों के घर पे छत नहीं है, जिनके घर नहीं है, उनको एक प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर दिए जाते हैं, पैसे दिए जाते हैं। यानी कि पैसा सरकार का, या फिर सरकार का कहें पैसा हमारा, उन पैसों से गरीब लोगों के मकान बने, पैसा सरकार दे। आप ग्राम सेवक हैं, आपको तनख्वाह सरकार देती है, उसके बावजूद भी आप रिश्वत लेंगे तो फिर इस तरह से हर्ष जो है वो
जरूर होगा। फिलहाल बने रहे हमारे साथ नई अपडेट के लिए। नमस्कार।